किसी राजनीतिक पार्टी से ना हम हैं और न किसी राजनीतिक पार्टी के हमें समर्थन नहीं चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टी के समर्थन लेना होता तो यहाँ पे अब देख लो, धूप के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या खाते हैं? घर से रोटी लेके आते हैं, वो खाते हैं हम लोग, ठीक है। भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, दरी पे बैठते हैं। यहाँ पे आपको राउंड वाला चेयर मिलता, ठीक है, ऊपर पूरा सीनरी लगा हुआ मिलता, माइक मिलता, दुनिया भर की चीज मिलता। तो जो भी पार्टी अगर चाहे सर, जो जवान जो बनता है ना, जवान हमेशा परीक्षा देने के लिए बनता है, ठीक है। जवान हमेशा कड़ी चुनौतियों को चैलेंज करता है, चाहे वो सीमा पे हो, चाहे देश के अंदर हो या अपनी हक की बात हो। तो आज हम लोग अपनी हक की बात के लिए सरकार के सामने अपना परीक्षा दे रहे हैं। तो हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों का एग्जाम ले रहे हो, और मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग निराश नहीं करेंगे। इस एग्जाम में भी अव्वल नंबर लेके आएंगे। आप लोग हमेशा से अव्वल नंबर लेके आते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को जब आप बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन क्या सेना के जो अफसर हैं उनकी वजह से ही आप लोगों का जो ये धरना करने का जो नौबत आई है उनकी वजह से आई है? और उसमें सबसे बड़ा नाम जीडी बख्शी और ये करतार सिंह का नाम आता है, सतवीर सिंह जी का नाम आता है। ऐसे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि क्या उन लोगों ने आपके साथ में छल किया है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जनरल सतवीर सिंह साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोगों को कभी मिले तो आप लोग भी जरूर पूछिएगा इस सवाल को। जनरल सतवीर सिंह साहब नो डाउट लड़ाई लड़े, बहुत बड़ी लड़ाई लड़े, ओआरओपी के लिए लड़ाई लड़े, जवानों को लेके संगठन बनाए और 200 दिन इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए। उस प्रोटेस्ट में हमारे जवान, वीर नारी सारे के सारे लोग थे। लेकिन आज जनरल सतवीर सिंह साहब हमारे पास हमारे प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहे, जबकि उनको पता है कि जवानों के साथ में नाइंसाफी हुआ। जनरल सतवीर सिंह के और ब्रिगेडियर करतार सिंह के बारे में मैं आऊंगा, पहले जनरल सतवीर सिंह को बोल देता हूं। जनरल सतवीर सिंह साहब, जबकि उनसे एक जवान ने ट्वीट करके पूछा, साहब 20 तारीख को जंतर मंतर पे, 20 फरवरी को जो जंतर मंतर पे रिकॉल है, प्रोटेस्ट है 1 रैंक 1 पेंशन 2 के, तो क्या आप उस पर आ रहे हो? तो उन्होंने उस ट्वीट का तुरंत एक्शन दे दिए। ऐसे तमाम अगर कोई ट्वीट करता है तो जल्दी वो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन उस ट्वीट का तुरंत एक्शन दे दिया। आप लोग पढ़ सकते हैं उनके ट्वीट पे जाके। 20 फरवरी को कोई भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे नहीं है, तो 20 फरवरी को अगर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं था तो फिर जो 20 फरवरी को देश के कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, इधर गुजरात से लेके त्रिपुरा तक के जो हजारों की संख्या में जो सेना यहाँ पे बैठा, वो कौन था? जबकि मैं आपको काइंडली इन्फॉर्म के लिए मैं बताना चाहता हूँ जबकि उन्हीं के लीग से, उन्हीं के मूवमेंट से 90% लोग। उसके बावजूद जनरल सतवीर साहब को आना चाहिए, उनका मोस्ट वेलकम था, क्यों नहीं आए? तो इस तरीके से इस मूवमेंट को ब्रेक करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है ये सरकार के जानबूझ के की गई काम है या वो उनका अपना कोई जाति मतभेद है? देखिए सर, इस चीज़ पे जो सरकार की जाति मतभेद है कि जानबूझ के है, ये चीज़ तो सर इन लोगों का इंटरनली है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, सरकार को इस चीज़ का एहसास हो चुका है जो कि मेरे से गलती हो गया। क्यों? क्योंकि जो 1 रैंक 1 पेंशन 1 में 43,000 करोड़, 1 रैंक 1 पेंशन 2 में 23,000 नहीं, अब 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ अभी लेटेस्ट आ गया, 28,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया। लेकिन आज हमारे जवानों के पास में, हमारे वीर नारी के पास में, हमारे जेसीओ साहब के अकाउंट में क्या गया? अगर सरकार को, अगर इनके अकाउंट में गया होता तो सरकार 2 मिनट में एक जारी करता और दिखा देता लिस्ट कि देखिए जेसीओ के अकाउंट में इतना गया, वीर नारी के अकाउंट में इतना गया, इनके अकाउंट में इतना गया। तो ये लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? दिखाना चाहिए, ठीक है। और जनरल सतवीर सिंह साहब रिट्वीट करके जो ये बात बोले, ये टोटली ये समझ में आ रहा है कि कहने का मतलब ये टोटल प्रोटेस्ट को कमजोर करने की काम कर रहे हैं। तो नहीं तो क्या समझा जाए कि जो पैसों का जो बंदरबाट हुआ है, इसमें क्या सरकार के नाक के सामने या के सामने सारा खेल हुआ है? ये सारे सरकार के सामने में खेल हुआ है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए सर, इतना बड़ा गेम हो गया
क्या देखिए, कोई भी चीज़ कैबिनेट से पास होता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत पास हो जाता है। कैबिनेट से पास होने के लिए बहुत सारे चैनलों से क्रॉस होकर जाना पड़ता है। तो क्या मैं कैसे कह लूँ कि सरकार को ये चीज़ पता नहीं था? भाई सरकार को भी पता था, लेकिन इसमें हमारे अधिकारी गण क्यों नहीं। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, साहब आ जाइए इधर। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि ये साहब लोग हैं, साहब आइए प्लीज, साहब लोग हैं, साहब लोग, जेसीओ साहब को फौज का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कहा जाता है। क्या साहब लोग हैं? आप ये बताइए, जो कि मैं अधिकारी को क्यों नहीं दोष दूं, जो मंत्रिमंडल बना, सॉरी प्रतिनिधित्व मंडल बना सरकार से बात करने के लिए, पूरा देश में उनको एक भी जेसीओ नहीं मिला, जो कि उस प्रतिमंडल टीम में सरकार से बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कोई जेसीओ साहब को रखे। मान लिया सिपाही को नहीं रखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन क्या हमारे देश में हमारे जेसीओ साहब नहीं थे? हमारे देश में क्या हमारे जेसीओ साहब के पास एबिलिटी नहीं है? साहब आ जाइए प्लीज। हमारे देश में जेसीओ साहब की एबिलिटी नहीं है। जेसीओ साहब के पास, सूबेदार मेजर साहब के पास में इतनी एबिलिटी है, जो कि एक बटालियन में 1200 नफरी से ज्यादा होते हैं, उनको कमांड करते हैं वो। उनके बीवी बच्चे, उसके कितने लड़के हैं, कौन सा स्कूल में है, क्या है, सबका ज्ञान होता है। सेकंड कमांड कहा जाता है। तो ऐसे स्किल लोगों को क्यों नहीं मंत्रिमंडल में, क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मंडल में रखा गया, क्यों नहीं सरकार के डेलीगेशन टीम में रखा गया? तो ये सब इशारा करता है, जो कि ये 97% लोगों के साथ में छल। लेकिन मोदी जी तो संसद में भी कह चुके हैं कि हम सैनिकों का पूरा ध्यान रखेंगे और उनका सम्मान करते हैं, तो उसके बाद भी इतना सब हो रहा है, तो वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे इस पे? देखिए, मोदी जी सैनिकों का सम्मान रखते हैं, मैं एकदम मोदी जी का इसके लिए आभार हूं, जो कि सैनिकों का वो सम्मान जवानों से भी मिलते हैं, दिवाली होली पे मिलते हैं, एकदम मिलते हैं। मैं मोदी जी को बस एक ही उनकी बातें याद दिलाना चाहता हूं। फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन पे मोदी जी ने खुद बोला था, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आप विपक्ष के चक्कर में मत पड़ना, OROP में PMR वालों को रखा जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ? PMR को आउट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया आउट? जबकि सेना में PMR नाम की कोई चीज ही नहीं होता है। 15+2 का एग्रीमेंट करके लोग आते हैं। तो ये चीज को समझना है, ये चीज को जानना है, ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि आप जो अपनी बात, जो प्रॉमिस सेनाओं से किए थे, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए उस प्रॉमिस को पूरा। जनरल सतवीर सिंह जी जो हैं जी, तो क्या वो मोदी तक आपकी बात को जानबूझ के नहीं पहुंचाना चाह रहे? देखिए सर, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। जनरल सतवीर सिंह जो प्रोटेस्ट किए, जो करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। जनरल सतवीर सिंह साहब करना था, कर चुके थे। और हमारे प्रोटेस्ट को आज जितने भी ये साहब लोग बैठे हुए हैं ना, सब उन्हीं के एसोसिएशंस के मेंबर हैं। और सारे लोग पैसा दे दे के एसोसिएशंस में, क्योंकि एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया चार्जेस भी होते हैं। लेकिन उन्हीं के, उनको पता चल चुका है, जो कि मेरी लंका में आग लग चुकी है, ठीक है। वो तो चाह रहे हैं, आए दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सहारा ले रहे हैं, जो कि जल्दी से जल्दी एरियर अधिकारी के अकाउंट में चला जाए। वो तो चाह रहे हैं कि एरियर जल्दी से जल्दी। हम लोगों को जल्दी नहीं है कि एरियर सरकार जल्दी दे, हमें नहीं है जल्दी। हम तो बोलते हैं 6 महीना और लटका दो, हमें पता है हमारे अकाउंट में आ ही नहीं रहा है, हमें किस बात की जल्दी, ठीक है। तो हमें जल्दी नहीं। करतार सिंह जी भी इस वजह से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो पूर्व सैनिकों के लिए? जनरल ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब ने, सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता था, जो कि इक्वल MSP पे कोई हमारे पास में मांग पत्र आए तभी तो हम बात करें, कुछ इस पे सोचे। तो ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब ने 28 फरवरी को हमारे CDS साहब से मुलाकात की और उन्होंने एक लेटर साझा किए। उस लेटर में उन्होंने इक्वल MSP का मांग किए है। तो उस इक्वल MSP के जो मांग किया, उसके लिए ब्रिगेडियर करतार सिंह के नतमस्तक में उन्होंने मांग किया। लेकिन एक सवाल यहाँ उठ जाता है, जो कि उन्होंने इक्वल MSP का मांग तो किए, उन्होंने हमारे जेसीओ साहब के लिए मांग किए, जो कि क्या आप जो ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन लीग के नेशनल प्रेसिडेंट है, तो क्या वो सिर्फ अधिकारी के प्रेसिडेंट है? सिर्फ अधिकारी में तो उस एसोसिएशन में नहीं है, उस लीग में नहीं है। उस लीग में देश के जवान, वीर नारी, जेसीओ साहब सारे लोग हैं। और इस बात को आप समझिए, जो कि वो 10,500 क्यों डिमांड किए? वो चाहते हैं कि जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट टूट जाए, ये रुक जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जंतर मंतर पे जो बुजुर्ग हमारे जेसीओ साहब, हम लोगों के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बलबूते पे चल रहा है ये प्रोटेस्ट। अगर आज मैं इनके हक की मांग कर दूं तो ये लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको इन बात को समझ में आना चाहिए कि जेसीओ साहब लोग अब जाग चुके हैं, अब वो आपके अंधभक्ति में नहीं पड़ेंगे।
ठीक है। और क्यों नहीं उन्होंने मांग भी किया, चलो ठीक है एक बार मांग लेते हैं, सिपाही के लिए नहीं मांगे, जवानों के लिए नहीं मांगे, क्यों नहीं 15,500 मांगे, ऑफिसर के इक्वल क्यों नहीं मांगे, जबकि दिल्ली के उच्च न्यायालय में इसका पिटीशन पड़ चुका है, उसके बावजूद भी वो क्यों 10,500 मांग रहे हैं और साझा कर रहे हैं लेटर, क्यों साझा कर रहे हैं लेटर? तो ये सवाल उठता है और इस सवाल पे ये मानसिकता हमें बताता है कि कहीं ना कहीं तोड़ नीति की ये पहल है। तो क्या ये समझा जाए कि कल जो आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं जी, इसमें सारी समस्याओं का हल संभव हो पाएगा? देखिए सर, ये आज पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी से हो जाए। और मैं जानता हूं कि सरकार अगर चाह ले तो 30 सेकंड में, 30 सेकंड भी बहुत है सरकार के लिए, एक सरकार के लिए समस्या को हल करना 30 सेकंड। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस समस्याओं का समाधान करिए, नहीं तो मैं तो मोदी जी का परम भक्त हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं मोदी जी का परम भक्त हूँ और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हमारा सेना जहां डट गया उससे पीछे नहीं है। तो आपका सेना चाहे वो सीमा हो या जंतर मंतर, आपका सेना डट चुका है। तो माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्टैंड पे आपका जवान बैठा हुआ है, आपके स्टैंड पे ही, आपकी बातों पे ही आपका जवान OROP-2 के अगेंस्ट में जो भी संगतिया हुआ है, 7.5 लाख वीर नारी के साथ में, हमारे JCO साहब के साथ में, ऑनरी कैप्टन के साथ में, जवानों को PMR से बाहर किया गया डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, ऐसे तमाम विसंगतियां जो है, इन विसंगतियां को लेके जवान डट चुका है और आपके स्टैंड पे डट चुका है। ये नहीं तो हम हटेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।